अब चौथा पद पढ़ते हैं बच्चों। हरी है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जू होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यही सूर जो, प्रजा ने जाहि सताए। इन पंक्तियों में गोपिकाएं उद्धव को कहती हैं कि हरि है, कि भगवान जो श्री कृष्ण जी हैं वो राजनीति पढ़ाए हैं। हमें ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण जी ने राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर ली है, जो बार बार हमें योग मार्ग अपनाने के लिए कह रहे हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। बार बार जो हमें वो संदेशा दे रहे हैं उद्धव के माध्यम से, वो हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम योग का मार्ग अपना लें। तो हमें यूँ लगता है कि उन्होंने राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर ली है। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो जो श्री कृष्ण जी थे पहले ही बहुत चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। और हमें ऐसा लगता है कि अब गुरु ने उन्हें ग्रंथ पढ़ा दिए हैं, यानी कि वे और भी अधिक चतुर हो गए हैं। हे उद्धव, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बड़ी का मतलब बढ़ना, बुद्धि का मतलब बुद्धि, जानी जो उनकी, हम जानते हैं कि उनकी बुद्धि पहले ही बहुत विशाल थी। योग संदेश पठाए, और अब हमें योग का संदेशा वो पढ़ा रहे हैं, योग का मार्ग अपनाने के लिए कह रही हैं। उद्धव, अब वे व्यंग्य कर रही हैं। कौन व्यंग्य कर रही है बच्चों? ये जो गोपिकाएं हैं वो उद्धव को ताना दे रही हैं, उस पर व्यंग्य करते हुए कह रही है कि अरे उद्धव, भले लोग आगे के, कि पहले ज़माने के जो लोग होते थे वो बहुत भोले भाले होते थे, बहुत अच्छे और सही लोग होते थे। परहित डोलत धाए। परहित का मतलब होता है दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए डोलते फिरते थे, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के उपकार के लिए जो घूमते फिरते थे। लेकिन अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू होते चुराए। लेकिन अब लोग कैसे हो गए हैं कि अपने मन फेर पाहिए, चलत जू होते चुराए। अब लोग जो है अपने ही हिसाब से अपना कार्य करते हैं। लेकिन मुझे ये बताओ, हम गोपिकाओं को ये बताओ उद्धव, कि यहाँ से जाते समय जो हम जितनी भी गोपिकाएं हैं, हमारा जो हृदय भगवान श्री कृष्ण जी ने चुरा लिया था, तो हम अपने मन की बात जो उन्हें कहना चाहते हो कैसे कहें? तो क्यों नहीं भगवान श्री कृष्ण जी हमारी बातें सुनते और हमारे जो है बातें नहीं सुनते। अगर वो हमारे पास आ जाते हैं, हम अपने मन की बात उनको कह देंगे, और वो ताकि हमारे भी सारे दुख दूर करें। ते क्यों अनीति करे आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। अब इन पंक्तियों में गोपिकाएं कहते हैं कि वो तो सबके साथ न्याय करने वाले हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, और वे हमारे साथ भी न्याय ही करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। जे और अनीति छुड़ाए, वे तो दूसरों को भी अन्याय से छुटकारा दिलाने वाले हैं। राजधर्म तो यही सूर जो, प्रजा ने जाहि सताए। और एक सच्चे राजा का ये धर्म होता है। अब सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि एक सच्चे राजा का, एक आदर्श राजा का यह धर्म होता है कि उसकी प्रजा में किसी भी प्राणी को सताया न जाए, किसी को कोई भी पीड़ा, कोई भी दुख पहुंचाया न जाए। तो अब गोपिकाएं उद्धव के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जी को ये संदेशा देना चाहती हैं कि वो एक बार उनके पास आ जाएं और उनके जो कष्ट हैं, उनके जो दुख हैं, उनको दूर करें। कहने का भाव यह है कि वो भक्ति रूपी प्रेम जो है श्री कृष्ण जी से करती हैं और उनके दर्शन करना चाहती हैं। धन्यवाद।